और देश इस वक्त मौसम के संकट काल से गुजर रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमानी आफत का कहर है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी तबाही मचा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मोजदायिनी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब पंजाब पर पड़ने लगा है। कहीं लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो कहीं किसानों की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ पर आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। मैदान में मौसम की मनमानी लोगों को डरा रही है। प्रकृति के प्रकोप की ये तस्वीरें डरा रही हैं। ब्यास नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। सैलाब ने सड़क को चीरकर अपना नया रास्ता बना लिया है। लहरों के थपेड़े सड़क किनारे मौजूद होटल की नींव को हिला रहे हैं। ब्यास नदी का ये सैलाब अपने साथ भारी बोल्डर और पहाड़ों से बहकर आया मलबा लेकर बह रहा है। नदी की इस रफ्तार को मछलियां भी नहीं झेल पा रही। लहरों ने मछलियों को धकेलकर सड़क पर पटक दिया। मनाली की ये तस्वीरें डरा रही हैं। नदी के किनारे बसे कई घर सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। जो बचे हैं वो कब तक बचे रहेंगे ये कोई नहीं जानता। दूर तक सैलाबी आफत और इस आफत से टकराती इमारतें नजर आ रही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहां टोल प्लाजा बनाया था, लेकिन प्रकृति के नियम के आगे NHAI का नियम ध्वस्त हो गया। सैलाब बिना टोल दिए यहां से गुजर रहा है। प्लाजा पर अब पूरी तरह से बाढ़ का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश से पंजाब भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। माधोपुर इलाके में इमारत में सैकड़ों लोग फंसे थे, जिनके रेस्क्यू की जिम्मेदारी सेना ने संभाली। और कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। ऐसा ही कुछ हुआ माधोपुर में। रेस्क्यू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को जर्जर बिल्डिंग की छत पर उतार दिया गया। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मतलब देवदूतों ने समय रहते बचा लिया। बाढ़ की वजह से पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। नहरें अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। इस तस्वीर में दिख रहे किसान अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ का पानी जैसे ही अपनी हद तोड़कर खेतों में घुसा, चीख पुकार मच गई। घाटी में हो रही बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। बाढ़ ने रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लोग बाढ़ के बीच जरूरत का सामान रिक्शे पर लादकर जाते नजर आ रहे हैं। मोहल्ले पूरी तरह खाली हो गए हैं। गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स बाढ़ में फंस गए हैं। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर 5 फीट तक पानी भर गया है, जिसके बाद बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया। वहीं बच्चों के परिवार वालों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पठानकोट में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। नदी और नहरों का पानी मोहल्लों में तेजी से घुस रहा है। लोगों को बचाने के लिए NDRF की टीमें ग्राउंड पर हैं। रस्सी और ट्रैक्टर की मदद से करीब 24 लोगों की जान बचाई गई। कुंभ नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान को पार करके मोहल्लों और गांवों में घुस गई हैं। मोक्षदायिनी गंगा के प्रकोप से प्रयागराज के ग्रामीण परेशान हैं। शिव की नगरी काशी में गंगा और वरुणा का कहर है। दोनों ही नदियां मोहल्लों में दाखिल हो गई हैं। मकान हो या दुकान, देवालय हो या शिवालय, हर जगह नदियों ने कब्जा जमा लिया है। काशी के लोग बड़े मुश्किल में हैं। पहले तो बाढ़ का कहर जो है बरपा रहा था, लेकिन जैसे उनको थोड़ी निजात मिली, एक बार फिर गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और ये पलट प्रवाह के चलते वरुणा और अस्सी में भी
इसी तरह के जलभराव देखे जा रहे हैं। अब मंदिर हैं, घर हैं, सब डूबते चले जा रहे हैं। देखिए ये एक मंदिर है हनुमान जी का और वो पूरी तरीके से डूब चुका है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में नदियों का मिजाज तल्ख है। नतीजा, लाखों की आबादी बाढ़ के संकट से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।